गुड मॉर्निंग। और आज है नवरात्रि की नवमी का दिन और सुबह से इतना काम था कि मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला। आई ट्राइड कि मेरे हस्बैंड जो है वो खुद कुछ शूट करते, बट वो अलग ही अपने स्वैग में थे, उन्होंने भी कुछ शूट नहीं किया। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई कि मैंने हलवा चना पूरी कैसे बनाया है, बट बना लिया है, वो आपको जरूर दिखाती हूँ। तो चलते हैं पूजा की तरफ और उसके बाद करते हैं अपनी पेट पूजा, क्योंकि भूख तेज लग रही है। एंड आई एम सो सॉरी कि व्लॉग बहुत लेट आ रहा है। वैसे तो ये नवमी का व्लॉग है और यहाँ अब हम पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन दशहरा भी निकल गया और उसके बाद ही व्लॉग आ रहा है। सो यार माफ़ कर देना, कभी कभी तो ये इतना डिले हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, सारे भगवान जी को तिलक लगा रही हूँ, दीपक जल रहा है और उसके साथ ही साथ मैं पढ़ती जा रही हूँ यहाँ पे दुर्गा चालीसा, जो कि मैं डेली बेसिस पे भी पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा। तो ये हमारी पूजा शुरू हो चुकी है नवमी की। और यहाँ पे हम कंजक तो नहीं जिमा पाए थे, लेकिन फिर भी मैंने भोग बनाया था और माता रानी को भोग लगा दिया था प्रसाद बनाकर। तो ऐसा रहा कुछ हमारा नवरात्र। यहाँ पर कुछ स्पेशल भी था, लेकिन काफ़ी कुछ हटके था, जैसे कि कन्या पूजन यहाँ नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद अब विदित भी हमें ज्वाइन करेंगे पूजा में, बस क्योंकि जब मैं पूजा के लिए रेडी होके सारी तैयारी करती हूँ तब तक वो नहा के आ जाते हैं। एंड यहाँ पर आ गया मेरा भोग, जो कि मैंने बनाया था हलवा चना और पूरी। तो ये तीनों ही चीज़ें स्पेशली बनती हैं वैसे तो नवरात्र की नवमी में, या अष्टमी जिनके होती है उनके यहाँ, वही मैंने भी बनाया था। और अब यहाँ पर हम देंगे अग्यारी, लौंग चढ़ाएंगे, साथ में हवन सामग्री के कुछ मंत्रों के साथ वो भी आहुति देंगे। तो बस ये सारा प्रोसेसिंग चल रहा था पूजा का, जिसमें करीबन आधा पौन 1 घंटा तो लग ही गया था। मुझे लगता है आज के दिन ज़्यादा टाइम लगा नवमी में मुझे पूजा करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी और सुबह का टाइम भी बहुत बिजी गया। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई बनाते टाइम प्रसाद। और यहाँ पे मैं हवन सामग्री में मिला रही हूँ देसी घी, क्योंकि कभी भी सूखी हवन सामग्री नहीं चढ़ाते हैं। तो इसके बाद मंत्रोच्चारण होगा और हम करेंगे हवन। जी हाँ, घर में एकदम अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं जब आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो। और वैसा ही कुछ हमारे घर में भी हो रहा था, काफ़ी पॉजिटिविटी थी, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। बस हाँ, इस बात की थोड़ी सी वो थी कि यार कन्या पूजन नहीं हुआ तो कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था। बट जब ठीक है, जिस शहर में आप होते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें करनी होती हैं। और यहाँ पर हम भी वैसे ही कर रहे थे, पर हमने भोग लगाया, पूजा की, तो श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान सब समझते हैं यार, उनके साथ सारी चीज़ें एडजस्टेबल होती हैं। बस आप सच्चे मन से अच्छे भाव से सारे काम कीजिए। और यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने निकाल के रखे थे वो भी चढ़ा रहे हैं। एंड इसके साथ ही हम यहाँ पे भोग भी लगाएंगे, जो हमने प्रसाद बनाया था उसकी अठौरी बोलते हैं हमारे यहाँ, कि 8 पूड़ियों को तोड़ के हलवा और चने के साथ मिक्स करके अग्नि देवता को समर्पित करते हैं और साथ में माता रानी को भी भोग लगाते हैं। तो ये प्रोसेस सारा यूँ ही चल रहा था पूजा पाठ का, और हम भी खूब एंजॉय कर रहे थे। दुर्गा पूजा पंडाल मैंने आज एकदम लुक क्रिएट किया है, क्योंकि जब मैं उस दिन गई थी ना तो तरह से रेडी होके आई तो मुझे लगा क्यों ना तो मैं भी कुछ एथनिक वेयर कर लेती हूँ। और मैंने वेयर किए हैं ये बंगाली साड़ी। तो अब चलते हैं दुर्गा पूजा पंडाल।
यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमें ले जाता है एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पर मुझे बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिली। बहुत सुपर वे में मैंने एक्सप्लोर किया गुवाहाटी की चीज़ों को और यहाँ की स्पेशलिटी को। डेकोरेशन तो इतनी प्यारी थी यार, मतलब पूरे शहर में इतनी खूबसूरत एलईडी डेकोरेशन थी जिसे देख कर मज़ा ही आ जाए, सारी टेंशन दूर हो जाए और एक फ्रेश एयर में घूमने का जो मज़ा आता है ना, वो मैंने खूब लिया है इन दिनों में भाई। तो अब चलते हैं गुवाहाटी के दुर्गा मेले में। ये है वहाँ का एंट्रेंस जहाँ से हमने हमारी एंट्री, और इसके बाद हम चल दिए इस मेले में घूमने। काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट था यूपी के, मतलब हमारे बरेली जैसे मेलों से यहाँ का मेला। एंड इस स्पेशल डांस परफॉर्मेंस के बाद जब हम बढ़े आगे की तरफ तो हमने देखा एक बहुत खूबसूरत भारत का नक्शा और साथ में भारत माता, एंड इसके चारों तरफ दिए जल रहे थे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आगे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि कितनी खूबसूरती से इसे डेकोर किया गया है एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम ग्रीनरी से भरपूर जो ये नक्शा बनाया गया था और साथ में इसे दीप से जो डेकोरेट किया गया था वो बहुत ही खूबसूरत था। एंड इसके बाद हम बढ़े आगे की तरफ जहाँ पर और नई नई चीजें मुझे देखने को मिली। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिल रही थी सारी जो कि श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, बहुत सारी ऐसी धार्मिक किताबें, पुस्तकें थी जो यहाँ पे आपको मिल रही थी। और इस ट्री को बहुत प्यारी तरह से कार्डबोर्ड से आई थिंक डेकोर किया गया था एंड जो पेपर्स थे उनसे ये फ्रिक्चर्स बनाए गए थे जो कि बहुत प्रीटी लग रहे थे। बहुत ही ज्यादा मैं अगर कहूँ तो फिनिशिंग के साथ ये डेकोर किया गया था और एंड अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट किया गया था। इसके बाद आगे और नई चीज देखने को मिली जो कि थी ये बांस की टोकरियां जिनमें लाइट लगी हुई थी और रिबन से इन्हें डेकोरेट किया गया था। मैं इसके अंदर एकदम फिट भी आ रही थी। और ये जो गौ माता आप देख रहे हो ना यार, ये पूरी पेपर से बनी हुई है, साथ में ये चारा है इनका जो ये भी पेपर का था एंड इसको मिट्टी से बनाया गया था। अंदर लाइटिंग प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत था। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था कि हर चीज को एक अलग वे में दर्शाया गया था यहाँ पर। एंड ये थी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स जिन्हें आप पढ़ के काफी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये ग्लोब जिसे हम बहुत घुमाते थे गोल गोल, वो यहाँ पर भी बना हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें थी। आर्ट गैलरी थी जिसमें मल्टीपल फोटोग्राफ्स थे जिनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यार ये जो आप देख रहे हो ना मैप, ये प्रॉपर ऊन से बना हुआ था। हाँ जी, ऊन के जो रेशे होते हैं उनसे प्रॉपर ये बनाया गया था और बहुत ही आर्टिस्टिक वे में इसको भी रिप्रेजेंट किया गया था। इसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारी पिक्चर गैलरी थी जिसमें बहुत सारी चीजें थी जिनको रिप्रेजेंट अलग अलग वे में किया गया था। और ये मेला वाकई में बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। इवन मैं तो कहूँगी कि ये इंफोटेनमेंट वाला मेला था जहाँ पर एंटरटेनमेंट भी था और काफी सारी इंफॉर्मेशन भी थी। एंड ये ढोलक देख रहे हो ना, मैंने भी सोचा था कि इसको बजा लूं यार, बड़ा मजा सा आ रहा था इसे देख के। और अब हम यहाँ से निकल पड़े वापस बैक टू पवेलियन, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी फिर एक जगह मुड़ गई और वहां से घूमते घूमते हम कहाँ पहुंचे हैं वो दिखेगा ना आपको, बस थोड़ा सा आगे, अरे बस थोड़ा सा, हाँ बस इधर ही आना है और आ गए।
सो फ्रेंड्स, हम गए थे वैसे तो दुर्गा पंडाल, इसीलिए मैंने अपना बंगाली लुक भी क्रिएट किया था, लेकिन वहाँ से निकल कर हम जाने कहाँ रास्ते से गुजरते हुए पहुँच गए एक असम स्पेशल मेले में, जहाँ पर जो कि दुर्गा पूजा के लिए ही था, लेकिन वहाँ पर असम की चीज़ों को बहुत अच्छे से दर्शाया गया था, असम की संस्कृति, वहाँ से रिलेटेड वहाँ की स्पेशलिटी को दिखाया था, और वो सारी चीज़ें आपने इस ब्लॉग में देखी है, मैंने चंक्स ऐड किए हैं। अब फाइनली टाइम आ गया है आराम करने का, तो वो तो मैंने आज दिन में भी बहुत किया है, लेकिन अभी उससे पहले करना है डिनर, और डिनर में मैंने तो कुछ बनाया नहीं है। लेट्स सी क्या रखा है, उसी में कुछ अटरम शटरम करके जुगाड़ खाता करके डिनर रेडी करना है, और इसके बाद अब होगी मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज की नवमी बहुत स्पेशल भी रही, बहुत अलग भी रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने दुर्गा पूजा को इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत मज़ा आया। गुवाहाटी में जो कहते हैं ना, स्वैग से स्वागत हुआ है मेरा पूरी तरह से इस दुर्गा पूजा के साथ। एंड नेक्स्ट अब जो भी फेस्टिवल्स आएंगे, आई विल ट्राई कि बहुत अच्छे से मैं यहाँ सेलिब्रेट करूँ और आपके साथ भी दिव्या की दुनिया में शेयर करती रहूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।